हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ विनय आप सभी का जेएमएस क्लासेस के इस प्यारे से डिफेंस एग्ज़ाम वाले प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के अध्याय 1 प्रकाश के अपवर्तन एवं परावर्तन की घटना हमने देख लिया था। आज हम उसके बारे में दर्पण, सूत्र दर्पण के बारे में, आवर्धन, लेंस के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आज की हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए। क्या बोला है? जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। तो हमें हमारे अंदर जुनून, जोश, जुनून, जज्बा होना चाहिए कामयाबी के लिए। सोचने को तो सभी लोग सोच लेते हैं, तो हमारे अंदर करने का भी जज्बा होना चाहिए। तो हम कैमरा बार बार साइड में लग रहा है, डिस्टर्ब करेगा, तो इसको हम बंद ही कर देते हैं। आगे देखते हैं। हमने दर्पण के बारे में पढ़ा था। दर्पण के प्रकार: समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? यह समांतर प्रकाश किरण को समांतर ही परावर्तित करता है। कहने का मतलब क्या है? यदि कोई लाइन ऐसी है, अगर उस पर इधर से प्रकाश डाला जाए, सीधी प्रकाश डाला जाए, तो वो सीधा निकल ही जाती है। मतलब आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। ऐसा कहने का मतलब ये है। आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है गोली दर्पण। वो गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है? गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ तल, ऐसा दर्पण जिस पर उभरे हुए तल पर से उभरे हुए तल से क्या होता है? परावर्तन होता है। अंदर की तरफ क्या हो, खुरदरे पालिश की गई हो, वो होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? जो उभरे हुए तल पर पालिश की गई हो और दबे हुए तल से क्या होता है? परावर्तन होता है। उसको बोलते हैं उत्तल। तो यहाँ दिया है प्रकाश किरणों की उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैलाता है। अवतल दर्पण क्या करता है? प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने का काम करता है। देखो, ये गोली दर्पण से संबंधित सूत्र दिया हुआ है 1/f बराबर 1/I। तो यह माइनस दे दिया है गलती से, यहाँ पे होगा 1/ प्लस 1/U होगा। ये सूत्र पे ध्यान देना। दर्पण पूछेगा तो प्लस, लेंस पूछेगा तो माइनस। देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी क्या है। एफ इसमें होती है फोकस दूरी, यू होता है वस्तु की दूरी, भी होती है प्रतिबिंब की दूरी। मतलब दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है यू बताता है, भी प्रतिबिंब से दर्पण के बीच की दूरी भी, और फोकस दूरी तो सब जानते ही हैं। आगे देख लेते हैं लेंस के प्रकार। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। अब अवतल लेंस देख लेते हैं। पहले उत्तल लेंस देख लेते हैं। उत्तल लेंस क्या होता है? यह एक अभिसारी लेंस होता है। एक या इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा है, इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। अवतल लेंस, अवतल लेंस क्या होता है? इसको हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये ऑप्शन में जरूर पूछता है, अपसारी लेंस, अवसारी लेंस, तो इन पर ध्यान देना। उत्तल लेंस क्या होता है? अभिसारी लेंस। अवतल लेंस क्या होता है? अपसारी लेंस। उत्तल लेंस कैसा दिखता है? बीच में मोटा, किनारे किनारे पर पतला। और अवतल लेंस कैसा दिखता है? बीच में पतला, किनारे किनारे पर मोटा। आगे देख लेते हैं। लेंस सूत्र हो गया। आगे हम देखते हैं लेंस सूत्र। लेंस सूत्र देख लेते हैं। लेंस सूत्र देखने से पहले हम आपको लेंस दिखा दें। देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये कोई अनंत पर वस्तु से प्रकाश आ रहा है, दर्पण से टकराने के बाद ये ऐसे जाकर एक बिंदु पर मिल रहा है। ये जिस बिंदु पर काट रहा है, इस पर इसका क्या हो रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये हो गया उत्तल लेंस। अब इस तरह अगले पेज पर हम देख लेते हैं अवतल लेंस भी बना हुआ है। अवतल लेंस, इधर से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो रही हैं? इधर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, मिल रही हैं, वास्तव में मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं। तथा इस वाले में क्या था? देखो, इसमें इसमें मिलती हुई प्रतीत हो रही थी, लेकिन इसमें क्या है? वास्तव में मिल रही है। आगे हम देख लेते हैं लेंस सूत्र। लेंस सूत्र को भी देख लेते हैं। तो लेंस सूत्र होता है, इस वाले पेज पे ही होगा लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र यहाँ पे है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u।
ये क्या होता है, ये लेंस का सूत्र होता है। देखो इसमें प्लस होता है, दर्पण में प्लस, लेकिन लेंस में क्या होता है, माइनस होता है। आगे देख लेते हैं, आगे आवर्धन का सूत्र। आवर्धन, देखो आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वह वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का सूत्र होता है यम बराबर एच डैश बटे एच। एच क्या है, इमेज की लंबाई, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, नीचे वाला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये बराबर किसके होता है, माइनस वी बाई यू के। प्रतिबिंब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु से दर्पण की दूरी, ये दोनों होती हैं, दोनों का अनुपात भी बराबर, मतलब इसके आवर्धन के बराबर होता है। यश डैश देखो यहाँ दिया हुआ है प्रतिबिंब की ऊंचाई, यश दिया हुआ है वस्तु की ऊंचाई होता है। अब यहाँ दिया है चाक्षुष उपकरण, हमको इसके उपकरण कुछ दिए हुए हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे दिया हुआ है मानव नेत्र, मानव नेत्र में प्राकृतिक उत्तल लेंस से बना होता है। ऑप्शनल में देखो ये सारे पॉइंट पूछ सकते हैं। मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है, तो प्राकृतिक रूप से उत्तल लेंस लगा होता है। दूरबीन, दूरबीन की आवश्यकताओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, मतलब दूरबीन में दूर की वस्तु देखने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी, छोटे छोटे जीवाणुओं को देखने के लिए हम क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। कैमरा, कैमरे में छवि रिकॉर्ड करने के लिए हम किसका, लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। दिया हुआ है महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर। इसे दिया हुआ है परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम क्या करते हैं, देखो परावर्तन एवं अपवर्तन में अंतर क्या है। परावर्तन वाले में क्या होता है, आपतित किरण का वापस उसी माध्यम में लौटना, ये क्या होता है, परावर्तन होता है। लेकिन अपवर्तन क्या होता है, आपतित किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदलना, ये क्या होता है, अपवर्तन होता है। इसमें एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, तथा इसमें साइन आई अपान में साइन आर इज इक्वल टू नियतांक होता है। दर्पण में छवि बनता है, पानी में डाली गई वस्तु मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। ये इसके उदाहरण के हिसाब से हो गया, नियम के हिसाब से हो गया, अंतर स्पष्ट हो गया। हमको बोला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब प्रकाश किरण गहन माध्यम से विरल माध्यम, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। आपतन कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। देखो इससे एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा तुमने बता दिया। अब वो पूछता है कि समुद्र रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है, तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। आगे पूछ लेता है हीरे का चमकदार दिखाई देना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। पूछ लेगा तारों का टिमटिमाना, तो इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन मत मारिएगा, ये होता है प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आगे देख लेते हैं। इसी के साथ हमारा पूरा लेंस और दर्पण टॉपिक ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं, दिया हुआ है ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए एक मोटिवेशन लाइन। ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, हमको रातों से लड़ना पड़ता है। तो आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं, दिन रात पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, अच्छे नंबर लाइए, खेलिए कूदिए कम, रातों में जागकर पढ़ाई कीजिए। वो बोला ना, ज़िंदगी में सफल बनने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो लोग क्या बोलते हैं, उस बातों पर ध्यान ना दो, सिर्फ अपना काम करते रहो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यह हमारे कोचिंग का लोगो है, GMS डिफेंस वॉरियर। हम इस पर अपना नंबर भी लिख लेते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट आए, कोई भी डाउट, यहाँ पे लिखते हैं 63 88 04 60 60। आपको कोई भी डाउट आए, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं हमसे, कोई भी डाउट, बोर्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट, सब्जेक्ट
कैसे सिलेक्ट करें वो कोई डाउट, बाकी हाँ 9वीं या 10वीं में साइंस से पढ़े, आर्ट साइंस से पढ़े, उससे रिलेटेड कोई डाउट, 12वीं 11वीं में क्या लें, ये सारे डाउट आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे मैसेज कर या फ़ोन कर। आगे हम बात करते हैं इधर हमारे जेएमएस क्लासेस पलई पट्टी भटपुरा खुर्द पलई पट्टी वाराणसी आदर्श पब्लिक स्कूल के बगल में प्राइमरी स्कूल के पीछे हमारा सेंटर है। आप वहाँ पे ऑफलाइन जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन बैच कक्षा 9वीं से जो इस बार 10वीं में जाएंगे और 11वीं से जो 12वीं में जाएंगे 20 फरवरी से हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। जिनको भी ज्वाइन करना होगा वो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, पीछे मैंने लिखा था फिर से लिख देता हूँ, इस नंबर पे कांटेक्ट कर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। जिनको भी जुड़ना होगा ऑफलाइन बैच में वो जुड़ सकता है। और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए।